प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी रहेगा। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर। एकांकी का उद्भव और विकास। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्ले के अत्यधिक समीप है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित भाण, बीथी, प्रहसन और नाटिका आदि से भी बहुत समानता रखता है। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर स्पष्ट है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के नाटकों से हटकर है और उस पर अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय एवं मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ तथा इब्सन से अत्यधिक प्रभावित है, लेकिन संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों ने भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हिंदी एकांकी के विकास को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया। भारतेंदु ने न स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की, वरन अपने समकालीन नाटककारों को प्रोत्साहित कर हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा आदि पत्रों में प्रकाशन का कार्य भी किया। भारतेंदु के धनंजय विजय, विशस्य विषमोषधम, भारत जननी आदि को भी हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, अंबिकादत्त व्यास और काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों में प्राय किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर दो पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था, ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। इस काल में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, निबंध, लेख, समालोचना और गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा, लेकिन एकांकी की परंपरा को विशेष समर्थन नहीं मिल सका। इस युग में बंगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी में पर्याप्त अनुवाद हुए। सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से अथवा ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर एकांकियों की रचना की। अब हम बात करेंगे आधुनिक एकांकी की। आधुनिक एकांकी जयशंकर प्रसाद का एक घूट एकांकी आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है।
उसके बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकी लिखे। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी की कला से विशेष परिचय कराया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार राम कुमार वर्मा हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल नहीं था, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। वर्मा जी ने पृथ्वीराज की आंखें, सप्तकिरण, ध्रुव तारा, रजत रश्मि, ऋतुराज और कामकंदला बहुचर्चित एकांकियाँ लिखी। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तात्कालिक यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिरंतन सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया। वर्मा जी के ही समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र के अशोक वन, एक दिन, प्रलय के पंख, नारी के रंग आदि एकांकी शिल्प संग्रह की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी उस काल में ये एकांकी पर्याप्त सफल रहे। उपेंद्रनाथ अश्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण तथा अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुचर्चित रहे। सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ अश्क जी के अन्य उल्लेखनीय एकांकी हैं। इन एकांकियों में एकांकीकार ने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर तीखे व्यंग किए हैं। उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास तथा जगदीश चंद्र माथुर के नाम बहुचर्चित और ख्याति प्राप्त एकांकीकारों में गिने जाते हैं। अभिनव एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक है। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संग्रह हैं। उच्च और मध्य वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना भट्ट जी की विशेषता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के एकांकी संग्रह तांबे के कील, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि उल्लेखनीय एकांकी हैं। ऐतिहासिक एकांकीकारों के आधार पर आपने सिकंदर और अकबर की भी रचना की है। सामाजिक रूढ़ियों, असमान विवाह, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली है। एकांकी के तत्वों के विकास और शिल्प विधि के प्रयोग की दृष्टि से इनका नाम बहुत महत्व रखता है। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक सभी विषयों पर लेखन कार्य किया है। इनके बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, शाप का वर एकांकी चर्चित रहे हैं। कला की सूक्ष्मता भी उनमें न्यूनता है, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता सर्वत्र दिखाई देती है। श्री जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार हैं। भोर का तारा और ओ मेरे सपने जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग का पुट, विचार, अनुभूति, कला और ज्ञान, इन सभी का सुंदर समन्वय उनकी एकांकियों में हुआ है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की एकांकी विषयक पर्याप्त जानकारी के साथ हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आए। सोहाग विंदी, वह फिर आई थी, कामरेड गोष्ठी, रिहर्सल आपके चर्चित एकांकी रहे हैं। आपने प्राय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद एकांकी लेखन की धारा विशेष बलवती हुई है। डॉक्टर जयनाथ नलिन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, रेवती रमन शर्मा, बिमला लूथरा, चिरंजीत, देवराज, दिनेश तथा राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। इनके कथानक में विविधता है तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकी परिपूर्ण हैं।
इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं होता है। पात्र स्वयं अपना परिचय देते हैं। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती हैं। संगीत का प्रयोग भी कम होता है। भाषा और संवाद सहज होते हैं। कलात्मक और प्रौढ़ता इनकी अन्य विशेषताएं हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फैंटेसी तथा गीति नाट्य एकांकी की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।